विधानसभा का आज से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि इस छोटे से सत्र में जो कि 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक किया जा रहा है, इसमें 2 सीएजी रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली शिक्षा बिल भी लाया जाएगा। लेकिन ये 2 सीएजी रिपोर्ट्स जो है उनमें से एक है स्टेट फाइनेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023 एंड 24 और दूसरी सीएजी रिपोर्ट जो है वो है वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31 2023। यानी कि पहली जो सीएजी है वो स्टेट फाइनेंसेस यानी कि राज्यों को कितना पैसा मिला, उसका कितना खर्चा हुआ, किन किन योजनाओं में ये पैसा लगा, कितना सरप्लस बाकी था, क्या लोगों को वेतन समय पर मिले, क्या जो खर्चे बताए गए थे वो सच में है। इन तमाम चीज़ों पर एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आने वाली है। हमें मालूम है कि किस तरीके से ये बताया गया था कि बजट जो है वो पूरा नेगेटिव में करके गई है आम आदमी पार्टी सरकार, और ऐसे में आज ये सीएजी रिपोर्ट बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे ये साफ होगा कि साल 2023 और 2024 में क्या स्टेट के फाइनेंसेस थे, कैसे उसके खर्चे थे, क्या उसकी लिस्टिंग्स थी और क्या कहीं कोई गड़बड़ थी। ये तमाम चीज़ें आज सीएजी की जो रिपोर्ट है, ये जो पूरा सेशन चलने वाला है 4 से 8 अगस्त, इसके बीच में टेबल किया जाएगा, इस पर डिस्कशन होगा। साथ ही दूसरी सीएजी रिपोर्ट जो है वो है वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, यानी कि वो तमाम लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो जिनको ज़रूरत है अलग नीतियों की, जो उनके लिए काम किया गया, उसको लेकर उस पर भी एक पूरी सीएजी रिपोर्ट जो है वो टेबल की जाएगी। क्या उसमें भी कोई घालमेल हुआ? ये कहा जाता था कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनके लिए कई स्कीम्स लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी आई है, तो क्या उन स्कीम्स की केवल उसको केवल घोषित किया गया या उस पर कुछ काम भी किया गया? ये तमाम चीज़ें हैं जो सीएजी रिपोर्ट में सामने आएंगी। सीएजी रिपोर्ट बेसिकली एक डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट होती है, जिसमें यह मालूम चलता है कि इतना पैसा इस स्कीम के लिए या इतना पैसा राज्य के लिए दिया गया था, इतने पैसे का ये बजट बना, इतना बचा, इतना फायदे में रहा, इतना नुकसान में रहा। नुकसान में रहा तो क्या इसके पीछे कोई इल इंटेंशंस हो सकती है, खराब इंटेंशंस हो सकती है। तमाम चीजें जो है सीएजी रिपोर्ट्स में सामने आती है। गौरतलब है कि पिछली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार पर बीजेपी हमेशा ये इल्जाम लगाते आई है कि इन्होंने गड़बड़ियां की है, इसीलिए सीएजी की रिपोर्ट कभी टेबल नहीं की, और इसीलिए बीजेपी सरकार ने बनने से पहले अपने चुनावी वादों में ही इस बात को सामने रखा था कि सरकार बनते ही वो 1 साल के अंदर सारी सीएजी रिपोर्ट को टेबल करेंगी। कई सीएजी रिपोर्ट हो, चाहे शीश महल पर हो, चाहे तमाम अलग अलग चीज़ों पर हो, एजुकेशन पे हो। हमने देखा कि पहले जो सेशन था, पहला विधानसभा सत्र था, उसमें शामिल की गई थी, और इस बार भी 4 दिनों के इस सेशन में आज से शुरू होकर 8 तारीख तक ये सेशन चलने वाला है। इन सेशन में भी 2 सीएजी रिपोर्ट्स को लेकर आया जा रहा है। जाहिर तौर पर जब परतें खुलेंगी, डिटेल सामने आएंगी, तो इसका बातें ऑफकोर्स इसको लेकर फिर आगे भी बात बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जो पूरा शासनकाल था, और खासतौर पर 2023 से 2024 जिनकी ये दोनों सीएजी रिपोर्ट सामने आनी है, इसमें क्या कुछ हुआ वो सारी परतें आज खुलेंगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है कि एक और सीएजी रिपोर्ट और 2 और सीएजी रिपोर्ट के बाद और ज्यादा लोगों को मालूम चलेगा कि किस तरीके की गड़बड़ियां हर विभाग में तकरीबन आम आदमी पार्टी सरकार ने की थी। और ऐसे में अहम माने जा रहा है स्टेट फाइनेंसेस, क्योंकि स्टेट फाइनेंसेस को लेकर जो सीएजी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें एक पूरा हिसाब किताब होता है कि ये एक बजट आपने पूरा डिसाइड किया था, इस पर आपने इन चीज़ों पे इतना पैसा खर्च किया। आपको कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसकी सैलरीज आपको देनी होती है, उनको टाइम पे सैलरी मिली या नहीं मिली। कई दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको केंद्र से सैलरीज मिलती है, दिल्ली पुलिस है या ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिस पर केंद्र अपने पैसे देती है, तो वो माइनस किया जाता है। क्या आप फायदे में रहे? आप फायदे में रहे तो आप कितने फायदे में रहे? क्या सरकार का फायदा हुआ या ये केवल पेपर्स में नजर आ रहा है? कि तमाम चीज़ों की निटी ग्रिटी जो है वो सीएजी रिपोर्ट उजागर करती है। ऐसे में 2020-21 की जो सीएजी रिपोर्ट है वो बताती है कि तकरीबन 6000 करोड़ रुपए का जो खर्च था उसको केवल अन्य खर्च देकर, नाम देकर उसको लिख दिया गया था। उसके आगे पीछे की कोई डिटेल नहीं थी। हालांकि ये 2020-2021 की बात है, लेकिन आज जो सीएजी पेश होने वाली है 2023
2023-2024 की, और दूसरी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर और बाकी ऐसे वर्कर्स की वेलफेयर की सीएजी है वो भी जो इस पूरे सत्र में है पेश की जाने वाली है। ऐसे में जाहिर तौर पर सत्र बढ़ने के साथ साथ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार ये बात उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता आया है कि उन्होंने गड़बड़ियों के चलते सीएजी रिपोर्ट्स को कभी टेबल नहीं किया, और अब जब ये रिपोर्ट्स टेबल हो रही हैं तो उनके पीछे कितनी सच्चाई थी। जाहिर तौर पर इस पे सत्ता पक्ष जो है वो हमलावर रहेगा। पुरानी सत्ता पक्ष पार्टी पे, आम आदमी पार्टी पर, जो फिलहाल ऑपोजिशन का अब रोल जो है विधानसभा में निभाएगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये जो दो सीएजी रिपोर्ट्स और विधानसभा के पटल पे रखी जा रही हैं, क्या उनमें से भी कोई भ्रष्टाचार या इस तरीके की कमियां उजागर होती हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ उंगली उठाए, क्योंकि बीजेपी इसको लेकर बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। उनका कहना है कि किसी भी रिपोर्ट को पटल पे ना रखना या टेबल पे ना रखना अपने आप बताता है कि उसमें कुछ ना कुछ चोरी की गई है, कुछ ना कुछ छुपाया गया है। बहरहाल 2 बजे से आज विधानसभा का ये सेशन जो है वो शुरू है। स्पेशल सेक्शंस के बाद इन सीएजी रिपोर्ट्स को टेबल किया जाएगा, यानी कि तमाम लोगों तक उन सीएजी रिपोर्ट्स को पहुंचाया जाएगा। उसके बाद शाम के वक्त दिल्ली में शिक्षा बिल जिसको लेकर जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है उसको आज बिल को भी लेकर जाया जाएगा, और साथ ही 4 से 8 तारीख का ये जो पूरा मॉनसून सत्र है इस पर सीएजी रिपोर्ट पर डिस्कशन, शिक्षा बिल पर डिस्कशन होगा।